हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपी, जो कि आपका फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बी फार्मा सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसके अंदर यूनिट फर्स्ट में टॉपिक है आपका माइक्रोस्कोपी। ओके, तो होता क्या है, माइक्रोस्कोपी स्टैंड्स फॉर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप में आप क्या देखते हो, वो इमेजेस आप देखते हो जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, अब ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जो आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम अभी तक किसके बारे में बात करते आए हैं, माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते आए हैं। तो ये इतने स्मॉल साइजेस के होते हैं कि आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप को ही बोला जाता है माइक्रोस्कोपी। ठीक है, और इसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स आते हैं, सिर्फ एक सिंगल टाइप का माइक्रोस्कोप नहीं होता है, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि हम माइक्रोस्कोपी क्यों यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज करने के लिए। माइक्रोब्स जैसे कि पैरासाइट्स, बैक्टीरिया और अदर डिफरेंट सेल्स। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, हम क्या देख रहे हैं वहाँ पे, कैसे आप बेसिकली माइक्रोस्कोपी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी यूज़ किया जाता है, सैम्पल टेस्टिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट फील्ड हैं माइक्रोस्कोप को यूज़ करने के। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोप क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके पास क्या होता है, लेंसेज और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज फॉर मेकिंग एन एनलार्ज और मैग्नीफाइड इमेज। यानी कि वो लेंस हमें क्या हेल्प करते हैं, जो इमेज है यानी जो सैंपल है, ठीक है, जिसको हमें विजुअलाइज करना है, देखना है, उसकी एक एनलार्ज यानी कि बड़ी इमेज और मैग्नीफाइड इमेज हम देख सकें। यानी कि मैग्नीफिकेशन का मतलब यहीं से हमें समझ में आ गया कि एनलार्ज करना, किसी छोटी सी इमेज को बड़ा करके देखना इज मैग्नीफिकेशन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा सैंपल, जिसको हमें विजुअलाइज करना है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप्स आपका बेसिकली क्लासिफाइड है तीन चीज़ों में। अगर हम पहले बात करें तो लेंसेज की, तो लेंसेज आपके दो तरीके के होते हैं, यानी एक में सिंगल लेंस और डबल लेंस। अगर आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, क्योंकि माइक्रोस्कोप भी आपके दो तरीके के होते हैं, पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा डबल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो आपका आई पीस है, ठीक है, जो क्या है, आई पीस है, वहाँ पे एक ही लेंस होगा, तो वो है वो किस टाइप का माइक्रोस्कोप है, आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, और अगर आई पीस पर आपके दो लेंसेज लगे हुए हैं या फिर तीन लेंसेज लगे हुए हैं, वो टाइप का माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हम आई पीस के बेसिस पे अगर डिफ्रेंशिएट करें तो आई पीस यानी कि अगर सिर्फ सिंगल आई पीस है, यानी कि आपका कौन से टाइप का माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, पर जो सिंगल आई पीस है उसको बोला जाता है मोनोक्यूलर। मोनो मीन्स सिंगल, मोनोक्यूलर। ठीक है, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके पास कितने हैं, आपके टू आई पीसेज हैं, उसको बोला जाता है बाइनोक्यूलर। बाई मीन्स टू। आए समझ में। नेक्स्ट जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं वो सोर्सेज के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे दो सोर्सेज हैं, लाइट यानी कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, लाइट के बेसिस पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज ऑप्टिकल लेंस और विजिबल लाइट। ठीक है, या तो लेंसेज के थ्रू और जो लाइट रेज पास हो रही है उसके थ्रू जब हम इमेज को मैग्नीफाई करते हैं, वो आता है आपका लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का यूज़ किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए, यानी कि इमेज को एनलार्ज करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपका आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज या फिर इलेक्ट्रॉन बीम्स। ठीक है, उस इमेज को देखने के लिए। ठीक है, अब हम बात करें रे डायग्राम की, तो एक ये रे डायग्राम है, आप देख सकते हैं, यहाँ से आपकी क्या है, लाइट सोर्स है ये, यानी यहाँ से आपके लाइट रेस पास होंगी। ये कंडेंसर सिस्टम है,
ये क्या करेंगी, इन लाइट रेज को ऑक्यूपाई करेंगी, लेंगी। उसके बाद ये लाइट रेज कहाँ पड़ती हैं आपकी, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब है सैंपल, जहाँ पे आपका सैंपल रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पड़ेंगी, वहाँ पे लगे हुए ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, जो आपने देखे होंगे 100x के भी होते हैं, 1000x के भी होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव लेंसेज जिनको आप रोटेट भी कर सकते हैं, या तो आप 100x में विजुलाइज करना चाहते हैं या फिर 1000x में, वो आपके सैंपल के विजुलाइजेशन पे डिपेंड करता है, आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस स्पेसिमेन यानी जो सैंपल, यानी जो स्लाइड के ऊपर सैंपल है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या रखी है, आपकी स्लाइड रखी है, इस स्लाइड के ऊपर ये सैंपल रखा है। इस सैंपल को विजुलाइज करने के लिए आपके कौन से लेंसेज सबसे पहले विजुलाइज करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ठीक है। अब इन ऑब्जेक्टिव लेंसेज से आपकी रेस क्या होंगी, पास होंगी, ठीक है। रेज जो पास होंगी वो पहुंचेंगी ऊपर ऑक्यूलर लेंस सिस्टम पे। वो ऑक्यूलर लेंस सिस्टम उनको क्या करेगा, ऑक्यूपाई करने के बाद लेंस ऑफ आई यानी आई पीस जो है यहाँ पे आपका, उससे आपको वो मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगी। यानी यहाँ पे जो स्लाइड थी जिसपे जो सैंपल था, इसका इमेज आपको कहाँ दिखता है, आई पीस के ऊपर, आई पीस के ऊपर। आया समझ में। ये एक सिंपल रे डायग्राम है आपका, किसका, रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, विच इज माइक्रोस्कोप। बेसिकली आपका 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। वो 3 में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है आपका लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, यानी यहाँ पे किसका हेल्प ली गई है विजुलाइज करने के लिए, लाइट की। यानी आपको जो इमेज का विजुअलाइजेशन है वो किसकी फॉर्म में, किसकी हेल्प से मिल रहा है, लाइट की वजह से। आप अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सेलुलर प्रोसेसेस को, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सैंपल है, उसको किसके थ्रू देख सकते हो, लाइट रेस की वजह से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जैसे कि अभी जस्ट बताया कि या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज लगे होंगे, या फिर वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम की रेज जो होती हैं वो पास कराएंगे अपने सैंपल के ऊपर से। तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से जो इमेज विजुअलाइज होती है वो आती है आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है आपका, इसमें बेसिकली हम प्रोब्स का यूज़ करते हैं अपने सैंपल को आइडेंटिफाई कराने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, सपोज ये एक कंटेनर है जिसके अंदर डिफरेंट सैंपल्स है, ठीक है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, व्हाटएवर। सपोज हमने यहाँ पे डीएनए को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सिमिलर, ये डिफरेंट डीएनएज है, एक डीएनए के टाइप का हमने प्रोब बनाया जो उसकी जस्ट कॉपी होगा। तो अगर हम इसको इसके अंदर भेजेंगे तो सपोज ये वाला जो प्रोब है वो इसके साथ जाके अटैच हो गया। यानी अब हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो टाइप का डीएनए था, ये डिफरेंट डीएनए में से हमें ये वाला समझ में आ गया कि ये कौन सा वाला डीएनए है, ठीक है, मतलब कौन सा सेगमेंट है बेसिकली, ठीक है, कौन से सेगमेंट ऑफ डीएनए है। तो प्रोब क्या होता है, एक ऑल्टरनेटिव कॉपी होती है जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि हमारा वाला कौन सा है, ठीक है। तो स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी ये होती है। अब अगर हम इनके भी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनके क्लासिफिकेशन में क्या है, लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर आते हैं आपकी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी और फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके सिलेबस में है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ब्राइट और फ्लोरोसेंस नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसके अंदर आती हैं 2, SEM और TEM, जिनको हम सैम टैम बोलते हैं। SEM की फुल फॉर्म होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और TEM की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब स्कैनिंग माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, उसको बोलते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, यानी एटम्स के थ्रू जो आपके विजुअलाइजेशन है, प्रोब्स यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनके थ्रू सैंपल को पहचानना, सैंपल को विजुअलाइज कराना, वो आता है आपका एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन होता क्या है, मैग्नीफिकेशन का मतलब है किसी भी इमेज को एनलार्ज यानी बड़ा करके देखना। अब हमें एनलार्ज क्यों करना है, जैसे कि हमने बात करी कि माइक्रोस्कोपी के अंदर हम वो इमेजेस को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है और हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते।
ठीक है। तो हमें वहाँ पे मैग्नीफिकेशन लेंसेज की ज़रूरत होती है। तो वो मैग्नीफिकेशन लेंसेज क्या करती हैं, उस स्मॉल इमेज को एनलार्ज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम अपने आईपीस के अंदर एग्जैक्टली विजुअलाइज कर सकें। ठीक है। तो बेसिकली मैग्नीफिकेशन क्या होता है, टू प्रोड्यूस एन एनलार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद नेकेड आइज। ठीक है। द डिग्री ऑफ एनलार्जमेंट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ पे मैग्नीफाइंग लेंसेज लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, मैग्नीफाइंग लेंसेज, जिनके थ्रू हम इमेज को एनलार्ज फॉर्म में देख सकते हैं। वहाँ पे 2 स्टेजेस होती है, पहला ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आईपीस लेंस। ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ लगा होता है, स्पेसिमेन जहाँ पे आपका सैंपल लगा है उसके जस्ट ऊपर लगे होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव लेंसेज, और आईपीस लेंस वो होते हैं जिनसे आप विजुअलाइज करते हैं इमेज को। ठीक है, वो होते हैं आपके आईपीस लेंसेज। अब हम बात करते हैं वर्किंग डिस्टेंस की। बेसिकली वर्किंग डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। यानी कि जो स्लाइड है, ये स्लाइड है आपकी, इसके ऊपर आपका सैंपल रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी जिसको आपने विजुअलाइज करना है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी जो ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब है जो इस इमेज के जस्ट ऊपर लगा है, मतलब स्लाइड के जस्ट ऊपर जो लेंस लगे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जिनका मैग्नीफिकेशन कुछ भी हो सकता है, 10x 100x 1000x जितना भी है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है वर्किंग डिस्टेंस। अब उसको सिर्फ वर्किंग क्यों बोला गया है, क्योंकि सबसे पहले जो इमेज को रीड करेगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस रीड करेगा। ठीक है। अब वो ऑब्जेक्टिव लेंस इसको जैसे ही ऑक्यूपाई करता है तब वो उसको रिटार्डेड और अनरिटार्डेड रेज की फॉर्म में पास करता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है वर्किंग डिस्टेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर बेसिकली होता क्या है आपका, क्लैरिटी। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, क्लैरिटी। अभी तक हमने किसकी बात करी, आपके इमेज को बड़ा करने की। ठीक है, अब बड़ा करने के साथ साथ हमें अब आप कैमरे के अंदर जैसे इमेज एनलार्ज करो तो वो इमेज के पिक्सेल्स जो हैं फटने लग जाते हैं। ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं दिखती। पर हमें जब माइक्रोब्स की स्टडी करनी है तो हमें इमेजेस कैसी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। तो वहाँ पे आपकी हेल्प करते हैं रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, वो रिजॉल्विंग पावर के पास एबिलिटी होती है टू डिस्टिंक्टली सेपरेट 2 स्मॉल एलिमेंट्स। जैसे कि जब आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, सपोज ये 2 आपके एलिमेंट्स हैं, पर ये बहुत ज़्यादा बहुत अलग ब्लर्ड इमेज है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये दो आपके अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, पर रिजॉल्विंग पावर क्या करेगा, इनको बिल्कुल अलग फॉर्म में दिखाएगा, क्लैरिटी की वे में दिखाएगा। तो वो बोलते हैं यहाँ रिजॉल्विंग पावर। इसका फॉर्मूला होता है D = λ/2na। ठीक है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ होती क्या है कि सपोज ये जो रेज पास होती हैं इनको बोला जाता है लैम्डा। अब रेज जैसे पास हो रही हैं तो सपोज ये एक पीक है, एक पीक ये है, ये पीक है हमारे सारे। ठीक है, 2 पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है लैम्डा। क्लियर। अगर आप इन 2 पीक्स का भी हाफ कर दें, ये इस तरीके से हाफ कर दें, और एक ये है ही आपका, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो वो होता है आपका λ/2। ठीक है, अब ये जो हाफ है और ये जो ये वाला है, इन दोनों का भी अगर हम हाफ कर दें, आपको अगर क्लियरली दिख रहा हो, इन दोनों का भी अगर हम हाफ कर दें तो इसको बोला जाता है λ/4। ठीक है, बहुत क्लियर वे में मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ इस तरीके से। ये आपकी वेवलेंथ है, रेज की फॉर्म में जो पास होती है। ठीक है, अब आपकी एक पीक ये है, एक पीक ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज लैम्डा। अगर इन दोनों का हाफ किया जाए तो ये होता है, तो इसका और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो λ/2, और अगर हम इसका भी हाफ कर दें तो इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो उसको बोला जाता है λ/4। ठीक है, तो वेवलेंथ समझ में आ गया। वेवलेंथ होता क्या है, वेवलेंथ वो चीज़ है जो किसी भी सैंपल से रेज पास हो रही हैं तो उसको बोला, ये सैंपल है, अब इससे रेज पास हो रही हैं, डिफरेंट तरीके से होती हैं। जैसे सपोज ये है, ये सैंपल है आपका। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये आपका न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। अब कई बार क्या होता है, ये जो रेज हैं इस तरीके से होती है, पर न्यूक्लियस के पास जाके बहुत नैरो होती हैं और उसके बाद जाके वो अगेन स्कैटर्ड होती हैं। ठीक है, तो ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत कंजेस्टेड होता है बेसिकली। इस वजह से वहाँ पे क्या हो जाती हैं, आपकी जो लेंसेज हैं, आपका जो रेज हैं वो कंडेंस हो जाती हैं। ठीक है, अब
इस तरीके से। अब डी क्या है आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, टू एन ए क्या है न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। ये होता है आपका रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। अब बात करें द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज द मिनिमम डिस्टेंस between two visible body. The greater resolution in the light microscopy is obtained with the shortest wavelength of visible light and object with the maximum numerical aperture. ये एक बेसिकली डिफिनेशन है आपके रिजॉल्विंग पावर की। आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है आपका? दी डायमीटर ऑफ द लेंस टू इट्स फोकल लेंथ, यानी डायमीटर किसका? लेंस से फोकल लेंथ तक क्या है उसका फॉर्मूला होता है आपका एन इज इक्वल टू एन साइन थीटा। रिफ्रैक्टिव एन को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। आई होप आप लोगों को माइक्रोस्कोप होता क्या है, कितने में पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो उसके सब पार्ट्स क्या हैं, वो सब आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके सारी माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस कंटेंट से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।